सोचिए, एक नदी जो हजारों सालों से बह रही है, कभी शांत कभी तूफानी। सूडान का इतिहास भी बिल्कुल इसी नील नदी की तरह है, जिसने इस जमीन की तकदीर को गढ़ा है, संवारा है और कभी-कभी उलझाया भी है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे सूडान के प्राचीन जड़ों से, फिर चलेंगे कुश के महान साम्राज्य की ओर, देखेंगे कैसे धर्म बदला, कैसे विदेशी ताकतें आईं, और फिर बात करेंगे आज़ादी के संघर्ष और लोकतंत्र के लिए चल रही आज की लड़ाई की। सूडान की कहानी को समझने के लिए हमें खार्तूम जाना होगा। ये वो जगह है जहां नीली और सफ़ेद नील नदियां आके मिलती हैं। देखिए, ये सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां और इतिहास मिलकर सूडान की पेचीदा पहचान बनाते हैं। नाम में भी एक कहानी है। सूडान, जो अरबी के बिलाद अस सूडान से आया है, उसका मतलब है कालों की भूमि। दिलचस्प बात यह है कि यह नाम बाहर वालों ने दिया था, जो इस इलाके को हमेशा एक पुल की तरह देखते थे, एक चौराहा जहां नॉर्थ अफ्रीका और सब सहारन अफ्रीका की दुनियाएं मिलती थीं। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। आज के सूडान से सदियों पहले नील नदी के किनारे एक जबरदस्त ताकत का राज था, कुश का साम्राज्य। ये अफ्रीका की सबसे शुरुआती और सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक थी। और कुश का साम्राज्य हमेशा एक जैसा नहीं रहा, ये वक्त के साथ बदला। पहले राजधानी कर्मा थी, फिर नपाटा और आखिर में मेरॉय। हर नई राजधानी ताकत और इनोवेशन का एक नया सेंटर थी, जो बताती है कि ये साम्राज्य कितना लंबा चला और कितना अडेप्टेबल था। और इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 8वीं सदी ईसा पूर्व में कुश के राजाओं ने अपने पड़ोसी सुपर पावर मिस्र पर ही कब्जा कर लिया। जी हाँ, उन्होंने ब्लैक फेराओ के तौर पर राज किया और उनका साम्राज्य सेंट्रल अफ्रीका से लेकर मेडिटेरेनियन समंदर तक फैला हुआ था। लेकिन कुशाड़ के लोग सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, वो कमाल के इनोवेटर्स भी थे। उन्होंने लोहे के काम में महारत हासिल की, अपनी एक अलग लिपि बनाई जो आज तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है, और ऐसे पिरामिड बनाए जो मिस्र के पिरामिडों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। उनकी कला में आपको हर जगह की झलक मिल जाएगी। हर साम्राज्य का अंत होता है, और कुश का भी हुआ। इसके बाद सूडान की आध्यात्मिक पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक वक्त था जब ये इलाका ईसाई धर्म का एक बड़ा गढ़ था, लेकिन धीरे धीरे ये शक्तिशाली इस्लामी सल्तनतों का केंद्र बन गया। पर यह बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ, ये कोई अचानक की गई जीत नहीं थी, बल्कि सदियों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी। शांतिपूर्ण समझौते, जैसे कि मिस्र के साथ हुई बख्त संधि, और व्यापार के जरिए इस्लाम धीरे धीरे इस इलाके का सबसे अहम धर्म बन गया। अब हम सूडान के इतिहास के उस दौर में आते हैं जहां विदेशी ताकतों की एंट्री होती है। इसी दौर ने सूडान को वो शक्ल दी जो आज है, और उन झगड़ों की नींव रखी जो आज तक देश को परेशान कर रहे हैं। साल था 1820। मिस्र के मोहम्मद अली पाशा की सेनाओं ने सूडान पर हमला कर दिया। हाँ, इस हमले ने पहली बार सूडान को एक इलाके के तौर पर जोड़ा जरूर, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने बहुत सख्त शासन किया और खासकर दक्षिणी हिस्से में गुलामों के व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। और जब जुल्म बढ़ता है तो उसका विरोध भी होता है। मोहम्मद अहमद नाम के एक धार्मिक नेता ने खुद को मेहदी घोषित किया और विदेशी शासन के खिलाफ एक पवित्र युद्ध छेड़ दिया। ये एक क्रांति थी जिसने 1885 में सूडान का पहला आज़ाद मॉडर्न देश बनाया। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही ब्रिटिश आ गए और उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पॉलिसी इस्तेमाल की, बांटो और राज करो। उन्होंने जानबूझकर उत्तर और दक्षिण के बीच की दरार को और गहरा किया। उत्तर में अरबी और इस्लाम को बढ़ावा दिया, तो दक्षिण में अंग्रेजी और ईसाई धर्म को। यही वो नींव थी जिस पर सूडान के भविष्य के गृह युद्धों की इमारत खड़ी हुई। फिर आया साल 1956। सूडान आज़ाद हुआ। एक नई उम्मीद थी, एकता का एक नया सपना था। पर वो सपना बहुत जल्द टूट गया। जो दरारें अंग्रेजों ने पैदा की थीं, वो अब दशकों तक चलने वाले खूनी संघर्ष में बदल गईं। आज़ादी मिलते ही देश दो लंबे और तबाहकुन सिविल वॉर्स में फंस गया। ये पहचान, जमीन और सत्ता की लड़ाइयाँ थीं, और इनका नतीजा क्या हुआ? 2011 में देश का बंटवारा, दक्षिणी सूडान एक अलग मुल्क बन गया। इस लड़ाई की इंसानी कीमत सोच से भी परे है। सिर्फ दूसरे सिविल वॉर में करीब 20 लाख लोग मारे गए। 20 लाख। लाखों लोग बेघर हो गए। पूरी की पूरी एक पीढ़ी इस त्रासदी की भेंट चढ़ गई। और ये सब हमें ले आता है आज के दौर में, वर्तमान सूडान में, जहां इतने सालों के तानाशाही शासन के बाद भी आम लोग अब भी एक स्थिर और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए लड़ रहे हैं।
2019 में एक बार फिर उम्मीद जागी। लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए कि 30 साल से राज कर रहे तानाशाह उमर अल बशीर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ये एक ऐतिहासिक पल था, लोकतंत्र की एक बड़ी जीत। लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा देर नहीं टिकी। 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। लोकतंत्र की तरफ जो गाड़ी चल पड़ी थी, उस पर अचानक ब्रेक लग गया और सेना फिर से सत्ता में आ गई। और फिर आया 2023। सेना के ही दो ग्रुप जो पहले साथ थे, अब आपस में ही सत्ता के लिए भिड़ गए और इस लड़ाई ने देश को एक बार फिर एक नए भयानक संकट में डाल दिया है। तो कुश के शानदार दौर से लेकर आज की इस लड़ाई तक सूडान का इतिहास हिम्मत और त्रासदी दोनों की कहानी है। और आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या हजारों साल के इस उतार चढ़ाव के बाद सूडान के लोगों को आखिरकार वो शांति और स्थिरता मिलेगी जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन उनका संघर्ष आज भी जारी है।